चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था ना। क्वेश्चन नंबर 1/17 है। 1/17 को हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपांशन उसका फाइंड करना है। डेसिमल एक्सपांशन कैसे फाइंड करते हैं वो आपने आगे के क्वेश्चंस में पढ़ लिया है, राइट। सो इसका 1/17 का डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना है। सो 1 डिवाइड बाय 17 करेंगे। हिंट दे दिया आपको, होमवर्क में क्वेश्चन को ट्राई करना है। 17 से डिवाइड करना है 1 को। सो 1 है, 1 विच इज स्मॉलर देन 17, तो एक जीरो लगाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे पॉइंट आएगा, राइट। पॉइंट आएगा यहाँ पे 10 है, 10 है वो 17 से अभी भी छोटा है। 10 जो है आंसर वो भी 17 से छोटा है, क्या होगा, और एक जीरो आएगा। तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, राइट। फिर 17 12 सा 85, यहाँ पे बचेगा 50। ओके, इस वजह से आप करते जाओगे तो लंबी थोड़ी कैलकुलेशन होगी, आपका आंसर ये आएगा क्या, 0. इसे आपको आंसर लाना है, क्या आएगा 0.058823529411767। ओके, उसके बाद क्या होगा, फिर से अगेन रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आए फिर से, मतलब कि 17 है उससे ही डिवाइड करना है 1 से। तो अगेन ये सारे नंबर्स रिपीट होंगे। तो आपको क्या करना है, अगेन जब 0 आए, कितना आंसर आ जाए उसके बाद क्वेश्चन में 0 आए वहां तक आपको सॉल्व करना है। फिर आगे क्या होंगे, ये सारे नंबर्स फिर से रिपीट होंगे। सो हम कह सकते हैं कि 0.058829411767 बात वो हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए हमने अभी नंबर कैलकुलेटिंग तो है बट रिकरिंग है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं इसके लिए रिकरिंग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें क्या फाइंड करना है कि ऐसे कोई p बाय q के फॉर्म में नंबर्स लिखो जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, और उससे आपको जो q है, डिनोमिनेटर q है, उसके बारे में आप क्या गेस कर सकते हो, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है। मतलब जब भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं तो आपको क्या करना है, ये जो सारे क्वेश्चंस है उसको टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना है और क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें गिवन है कि कोई भी p बाय q के फॉर्म में नंबर लिखो जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, बराबर। और उसमें आप q के बारे में क्या गेस कर सकते हो वो आपको बताना है। तो मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। एग्जांपल हम लेते हैं p बाय q के फॉर्म, p बाय q के फॉर्म में हम नंबर्स लेते हैं जिसमें से फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 5/2। क्या लेते हैं स्टूडेंट, 5/2। तो 5/2 मतलब कि 2.5 डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, राइट। अभी दूसरा एग्जांपल में लेता हूं 5/4। तो 5/4 वो भी कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, 1.25 उसका आंसर आएगा, राइट ना। वैसे ना करना हो तो आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 125। सो 0 कैंसिल हो गया, 1.25 आंसर आएगा, या फिर डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल में लो तो 7 डिवाइड बाय 10, 7 डिवाइड बाय 10 इसका आंसर आएगा 0.7, राइट। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम 8/8 वैल्यू, यहाँ पे 8/5 है तो चेक करो कितना होगा, 5 यहाँ पे 3 बचेगा, 5 6 बराबर 1.6 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर 1.6, बिकॉज यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो भी हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 10 मतलब 1.6 आंसर यहाँ पे कैसा आएगा स्टूडेंट्स 1.6।
बराबर। सो आपको डिनोमिनेटर क्यू है, क्यू यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे है 4, 4 मतलब कि 2 की पावर ही है, 2 की 2 पावर 2 इसको कह सकते हैं। यहाँ पे 10 है मतलब 2 मल्टीप्लाई कर मतलब कि 2 की 1 पावर और 5 की भी 1 पावर, यहाँ पे 5 है तो 5 की 1 पावर। सो हम क्या कह सकते हैं कि you must satisfy you must satisfy 2 raised to n into 5 raised to n। मैंने बोला था आपको कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए तो वो है जो इसमें आपका डिनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए 2 raised to n 5 raised to n, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है 2, यहाँ पे 2 raised to 1 आया, 2 raised to n 5 raised to n और 4 क्या लिख सकते हो और 4, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी आता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो 5 की पावर हो या फिर दोनों पावर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, इरेशनल नंबर्स बताने हैं, इरेशनल नंबर्स बताने हैं। इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, √2 √5 √5 बराबर। आगे दूसरे कौन से नंबर्स, यस √7 ओके। सो इरेशनल नंबर, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और नॉन टर्मिनेटिंग non recurring decimal expansion are all non-terminating non-recurring decimal expansion are irrational, मतलब कि सभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, बराबर ना। राइट नाउ ये दोनों नंबर है 5/7 एंड 9/11, ये दोनों के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। टोटल 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखते हैं इरेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 में उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे। सो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा, पॉइंट लगेगा, 7 7 49, 1 बचेगा, 7 1 7 3 4। अगेन इसके बाद क्या होगा, अगेन 1 आया, जैसे यहाँ पे आया था 1, बराबर, मतलब कि क्या लिख सकते हैं उसके बाद तो 1 आया, मतलब कि फिर से ये वैल्यू रिपीट होगी। यहाँ पे 1 था ना, सो इसमें कैलकुलेशन आया ये सब। सो 1 आ गया वापस से, 7 7 जा 49 गया तो 1 आ गया वापस से, मतलब कि फिर से ये वैल्यू रिपीट होगी, राइट ना। मतलब कि 7 1 4 2 8 5 ऐसा आपका आंसर पहुंचाएगा, बराबर। 9/11 को सॉल्व करो, 9/11 का आंसर कितना आएगा,
0.81 बार, 0.81 बार, बराबर ना। therefore 3 irrational number, 3 irrational numbers ये दोनों के बीच में हमें लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डेसिमल एक्सपांशन फाइंड किया, मतलब कि हमें उससे पता चलेगा कि ये जो नंबर्स है वो नंबर्स के बीच में हमें डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करने हैं। तो ऐसे आप डेसिमल एक्सपांशन आप लिख दोगे तो उससे आपको इजीली आइडिया आ जाएगा, बराबर। यहाँ पे 0.71 है, यहाँ पे 0.81 है, 0.71 एंड 0.81 ये दोनों के बीच में हमें थ्री इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अभी इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको ये दोनों के बीच में, तो कैसे करेंगे? 7 4 8 कुछ भी ले सकते हैं। इरेशनल मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, कोई भी वैल्यू फिर रिपीट नहीं होनी चाहिए और टर्मिनेटिंग आंसर नहीं आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आना चाहिए, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं तो ज्यादा आइडिया है। 0.73 तो 73 होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में होगा, 71 और 81 के बीच में, बराबर ना। 0.71 तो 0.81 के बीच में ही होगा, तो 0.73 1 2 4 5 0 1 2 5 ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है एक चीज, बाकी से ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0.81 पर्टिकुलर कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 0.74 5 1 2 0 5 0 1 7 ऐसा कोई भी नंबर, 0.76 1 7 8 5 1 2 0 1, बराबर। ऐसा कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो। आंसर में आप देखोगे तो दूसरे भी नंबर्स आपको मिलेंगे। सो इसमें बहुत सारे, ये दोनों के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर मिल सकते हैं। सो आप ऐसा जरूरी नहीं कि ये ही देखो, दूसरे कोई भी आप लिख सकते हो, बट ये दोनों के बीच में होनी चाहिए, उतना याद रखना है। ये हमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अपने गिवन है और वो पांचों क्वेश्चंस में हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, बराबर। सो आपको मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक चार्ट बनाते हैं हम, जिसकी वजह से आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा उसकी वजह से आप फाइंड कर सकते हो कि रेशनल है कि इरेशनल है, बराबर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पे हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिले, मतलब कि पर्टिकुलर कोई आपको वैल्यू मिले। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है, तो आप कह सकते हो कि नंबर रेशनल नंबर, ऐसा है रेशनल नंबर जो आपको मिलेगा वो रेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है तो देयर आर टू कंडीशन, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन आएगी। कौन सी आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग and another is non terminating not recurring, non recurring, बराबर। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो तो नंबर होगा रेशनल ही होगा, आपको चेक कर लेना है। टर्मिनेटिंग मतलब कुछ पर्टिकुलर आंसर मिल रहा है तो वो नंबर कैसा होगा? रेशनल होगा, बराबर। जैसे ये एग्जांपल लिए हमने। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग मिले, नॉन टर्मिनेटिंग मिले तो आपको चेक करना है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब कि कैसा नंबर है 0.8181 रिपीट हो रहे हैं, या फिर नॉन रिकरिंग मतलब कि
ये जो एग्जांपल लिए हुए से नंबर अगर रिकरिंग होता है तो वो नंबर भी रेशनल नंबर, अगर रिकरिंग है तो वो नंबर भी रेशनल नंबर होगा, अगर नॉट रिकरिंग है तो नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल होगा तो मैंने आपको ये चार्ट समझाया, उसकी मदद से आप ये सारे एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो, बराबर। यहाँ पे रूट 23 है, रूट 23 कैसा नंबर होगा, तो रूट 23 है तो इरेशनल नंबर मिलेगा आपको। कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल। आपको कैसे पता चला कि इरेशनल है, यहाँ पे देख लेना है ये जो नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर वो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है 23, बराबर। अभी यहाँ पे देखो मतलब कि रूट वाले नंबर होंगे, आपको चेक कर लेना है किसी का स्क्वायर रूट ना हो तो वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। ये है 2 to 5, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये 2 to 5 15 का स्क्वायर रूट है 15 है, वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, बराबर। ये नंबर रेशनल नंबर है 0.3796 नंबर है, टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग हो तो रेशनल नंबर होगा ऑब्वियसली, किसका नंबर होगा, रेशनल। दूसरा क्या है 7.478478, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, 478 रिपीट हो रही है, इट मींस वी कैन से दैट दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी नॉट टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो भी हम कह सकते हैं ये नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, राइट। 1.10 100 100 ऐसा नंबर हमें लिखा है, तो ये नंबर कैसा है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इरेशनल नंबर कहेंगे, राइट।